बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए इसमें क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, वो क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो अभी हम इस चीज को भी समझ लेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि जो हाइट है टावर की दैट इज 6 मीटर, जो हाइट है वो क्या है बेटा हमारी 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है, हमें दिया हुआ नहीं है, हमें प्रूव करना है। ठीक, सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर। ठीक, हमें पता नहीं है कितनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या समझ आया आपको इसे पढ़कर कि हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं जो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक बार में तो ये सीधी नहीं बनती, चलो बन गई। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है बेटा मेरी, और एक दी हुई है 9 मीटर की। ठीक है, मान लिया मैंने एक पॉइंट ये है ए, इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया, और इसको बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, और इसको मैंने डी मान लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम एक चीज और यहां से समझ गए हैं कि अगर ये वाली लेंथ जो है, ये डिस्टेंस, ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है, तो वी कैन से दैट दिस इज 5 मीटर। समझ आ गई बात? इसमें से अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास 5 मीटर बचेंगे। हमें इतनी चीजें यहां से समझ आ गई। ठीक है, ये इसकी हाइट है, हमें इसको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है टावर की हाइट को। ठीक है, चलो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दोज एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने एक चीज मान ली, ये वाला एंगल मैंने मान लिया, थीटा मानती हूँ मैं इसे। ठीक है, दिस इज अ एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर मैंने मान लिया एक एंगल मान लिया थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, एंगल एक एंगल मेरा थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें से मैं 90 माइनस कर दूंगी, तो जो एंगल बचेगा वो क्या बचेगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे वो दोनों। ठीक है, ठीक है बेटा, अब यहां से हमें समझ आ गया है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे शो करना है, वो हमने कर दिए हैं, सब कुछ हमने शो कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन को फटाक से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, देखो, हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि फाइंड आउट क्या करना है, मतलब हमें तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है हाइट h इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हमें कैसे करके लानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, हमें तो वही करना है जो हमें पता है। ठीक है बेटा, जो हमें पता है हमें वही करना है। ट्राइंगल कौन कौन सा है, एक तो ए डी सी ले लेती हूँ मैं, या ए सी डी ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, tan कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है tan, थीटा के प्लेस पर क्या है बेटा 90 माइनस थीटा, ध्यान से लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, बेस क्या है इसका 4 है, और हाइट क्या है बेटा इसकी h है, तो h अपॉन 4 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसकी हाइट क्या हो गई बेटा, हाइट हो गई इसकी 4 इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में, कि अगर हमारे एंगल्स में tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो वी कैन राइट इट एज अ cot थीटा। ओके, या फिर अगर cot 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। हम ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस हमारा यहाँ पर एक छोटा सा इसका यूज होना है,
और क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको वी कैन राइट इट एज अ कॉट थीटा। ओके, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, दैट इज BCD। इन ट्राइंगल BCD tan थीटा क्या है, tan थीटा ही है, हमें नहीं पता है। ठीक है, और इसका बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा इसका 9 और हाइट तो हमारी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 9 tan थीटा। मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक, अब हमें बताओ यहाँ क्या करना चाहिए। इन दो इक्वेशंस का हमें ऐसा क्या ऑपरेशन करना चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखती हूं तो क्या होगा, h से h कट हो जाएगा, मेरा कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, प्लस करूंगी तो फिर मेरे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। कॉट थीटा और टेन थीटा को ऐड करूंगी, फिर उसके फॉर्मूले ढूंढूंगी मैं पिछले चैप्टर में से। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं एक इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरा क्या आएगा, h से h मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस साइड एंड दिस साइड 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कॉट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। इतनी कहानी समझ आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, यही तो आएगा ना मेरा। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर देती हूँ। ठीक, अब इस कॉट थीटा और tan थीटा को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है जो कॉट होता है वो क्या होता है 1/10। ठीक है, या ये वाइस वर्सा, मतलब दोनों को हम लोग एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, सो हमने क्या किया यहाँ पर 36 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, कॉट को मैंने 10 लिख लिया 1/10, यहाँ पर मैंने इसको कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो देखोगे आप ये ऊपर और नीचे हो गए, दोनों हो गए बेटा कट, तो बस कहानी हो गई मेरी खत्म। h² इज इक्वल टू 36 बचा, तो h इज इक्वल टू 36 का रूट और ये आ गया मेरा बेटा मेरे पास 6। आई होप हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आंसर आया है कितना अच्छे से, मजे से आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं, बस हमें एक छोटा सा पॉइंट ये पता करना था अपने लास्ट चैप्टर से, प्रीवियस चैप्टर से। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। सो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।